अध्याय 5 गोवा की गलियों में। प्रस्तुत पाठ में बालकों को यात्रा करने के लिए प्रेरित किया गया है। उन्हें गोवा राज्य की यात्रा कराई गई है। हमें यथासंभव यात्रा करनी चाहिए। यात्रा से हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगालियों ने लगभग 450 सालों तक इस पर शासन किया और दिसंबर सन 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। इसे पहले गोवा वेल्हा कहा जाता था, बाद में इसका नाम गोवा पड़ा। उससे भी पहले इसे कोंकण काशी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव महसूस होता है। गोवा अपने समुद्र तटों, गिरजाघरों और अभयारण्यों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वर्षा ऋतु में गोवा बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्र तट हैं। सागर की ओर झुके हुए नारियल के वृक्षों की शोभा गोवा के समुद्र तटों की पहचान है। पणजी, कलंगुट बीच, बागा बीच, मीरामार बीच, अंजना बीच आदि अनेक समुद्र तट हैं। बैतूल के समुद्र तट में 2 नदियां इधर उधर से आकर मिलती हैं, जिससे यहाँ विशेष आकर्षण पैदा हो जाता है। नीले सागर की उठती गिरती लहरों में तैरने का अपना ही मजा है। यहाँ समुद्र की लहरों पर पर्यटक अनेक प्रकार के खेलों का भी आनंद उठाते हैं, जैसे पानी का स्कूटर, स्कूबा डाइविंग, वाटर स्कीइंग आदि। गोवा की खूबसूरती केवल यहाँ के समुद्र तटों तक ही सीमित नहीं है। गोवा के अनेक अभयारण्य जैसे भगवान महावीर वन्य पशु रक्षित वन, बोंडला वन्य पशु रक्षित वन, कोटीगांव वन्य पशु रक्षित वन आदि भी विभिन्न जानवरों से सुशोभित हैं। सालिम अली पक्षी रक्षित केंद्र में तो रंग बिरंगे पक्षियों का कलरव गुंजन एक मनभावन संगीत का सा आनंद देता है। गोवा में अनेक जलप्रपात भी है। सह्याद्री घाटी में ऊंचे पर्वत से झरता फेनल जल प्रवाह दूध धारा का भ्रम पैदा करता है। गोवा में अनेक प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ का शिव मंदिर शिवरात्रि के भव्य मेले के कारण जाना जाता है। शांता दुर्गा गोवा निवासियों की खास देवी हैं। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे इस मंदिर को देखने जो भी आता है, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वहीं का हो जाता है। गोवा अपने ऐतिहासिक चर्चों के लिए भी प्रसिद्ध है। 400 वर्षों से विख्यात संत फ्रांसिस जेवियर का शव बासिलिका बॉम जीसस गिरजाघर में सुरक्षित रखा हुआ है। कैथेड्रल चर्च की छत और दीवारें कलात्मक हैं। अंदर 5 कलात्मक घंटियां हैं। इनमें से एक घंटी सोने की है और बड़ी भी है। गोवा मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है। गोवा मछली उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का काजू तो दुनिया भर में निर्यात होता है। फुटबॉल गोवा का सबसे लोकप्रिय खेल है। यहाँ कई फुटबॉल क्लब बने हुए हैं। पणजी गोवा की राजधानी है। पणजी के आधुनिक बाजार पर्यटकों को खास पसंद है। मांडवी नदी के तट पर बसे इस शहर में शाम के समय लोग रिवर क्रूज अर्थात नदी के जहाज का आनंद ले सकते हैं। इन छोटे जहाजों पर गोवा के लोक नृत्यों और लोक संगीत की ताल पर हर एक का थिरकने को मन करता है। कल कल करती छलछलाती नदियों, हरे भरे जंगलों से घिरे पर्वतों की चोटियों, नीले नीले जल वाले समुद्र तटों की सुंदरता के कारण ही गोवा को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। पहले मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, गोवा को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? गोवा को पहले गोवा वेल्हा कहा जाता था। उससे भी पहले इसे कोंकण काशी नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न 2, बैतूल के समुद्र तट की खास बात क्या है? बैतूल के समुद्र तट में 2 नदियां इधर उधर से आकर मिलती हैं। प्रश्न 3, गोवा किस उद्योग के लिए जाना जाता है? गोवा मछली उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रश्न 4, गोवा में शिवरात्रि का भव्य मेला कहाँ लगता है?
गोवा में शिवरात्रि का भव्य मेला शिव मंदिर में लगता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति। प्रश्न 1, गोवा के मुख्य अभयारण्यों के नाम लिखिए। भगवान महावीर वन्य पशु रक्षित वन, बोंडला वन्य पशु रक्षित वन, कोटी गांव वन्य पशु रक्षित वन और सालिम अली पक्षी रक्षित केंद्र आदि। प्रश्न 2, बासिलिका बॉम जीसस गिरजाघर अपनी किस विशेषता के कारण प्रसिद्ध है? संत फ्रांसिस जेवियर का शव बासिलिका बॉम जीसस गिरजाघर में सुरक्षित रखा हुआ है। प्रश्न 3, गोवा की राजधानी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। गोवा की राजधानी पणजी के आधुनिक बाजार पर्यटकों को खास पसंद है। मांडवी नदी के तट पर बसे इस शहर में शाम के समय लोग रिवर क्रूज अर्थात नदी के जहाज का आनंद ले सकते हैं। प्रश्न 4, गोवा को दक्षिण का कश्मीर क्यों कहा जाता है? कलकल करती छलछलाती नदियों, हरे भरे जंगलों से घिरे पर्वतों की चोटियों, नीले नीले जल वाले समुद्र तटों की सुंदरता के कारण ही गोवा को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है।